अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल फॉर्म के बारे में कि अगर एक रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगा। हमें 9th क्लास में बताया गया था कि अगर एक रैशनल नंबर है तो उसके डेसिमल फॉर्म दो तरह की होती है, या तो इट विल बी टर्मिनेटिंग और इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दो तरह की डेसिमल फॉर्म होती है रैशनल नंबर्स में। फर्स्ट वन इज़ टर्मिनेटिंग एंड द सेकंड वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब हमें कुछ थ्योरम्स पढ़नी है। जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये कहती है, इफ x इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज इन द फॉर्म p by q एंड q इज इन द फॉर्म, अगर हम q के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो q इज इन द फॉर्म 2 raised to the power n 5 raised to the power n। यहाँ पर ये m और n क्या है? m and n आर होल नंबर्स और यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो m और n है वो होल नंबर है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। m और n की वैल्यू कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल बी टर्मिनेटिंग। मतलब अगर आप डिनोमिनेटर जो q है उस रैशनल नंबर का उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं और वो जो प्राइम फैक्टर्स करते हैं उसमें 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग की फॉर्म आती है। ये जो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे किसी के प्राइम फैक्टर्स में 2 ही 2 आए, सिर्फ 8 है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यू कैन टेक इट एज 5 रेज टू द पावर 0, उसमें 5 की पावर आप 0 ले सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर q के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है तो वो जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। वो टर्मिनेट होगा, उसका डेसिमल फॉर्म डैश 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 जो लगे रहते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन अगर जो डेसिमल फॉर्म है जो q है उसकी जो प्राइम फैक्टर्स है वो इस फॉर्म में नहीं है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ये जो पहली मैंने थ्योरम आपको बताई इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, और अगर वो नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। दोनों तरह से ये थ्योरम ट्रू होती है कि अगर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है तो q डिनोमिनेटर विल बी इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में फॉर्म में है तो फिर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी। दोनों तरह से यूज़ की जा सकती है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर, एक तीसरी थ्योरम ये है कि अगर जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, q इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 रेज टू द पावर m 5 raised to the power n, then the decimal form of this number will be non-terminating but repeating। डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे ये 1/6 है तो ये 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 हुआ, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसमें 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग नहीं आई है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो डेसिमल फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। अब 1 को 6 से डिवाइड करके देखिए तो ये टर्मिनेट नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहा है 6 6 6 अगेन एंड अगेन यू आर गेटिंग। लेकिन ये दूसरा एग्जाम्पल हमने 1/40 लिया तो 1/40 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 40 के प्राइम फैक्टर आते हैं 2 की पावर 3 इंटू 8, 8 इंटू 5 40, तो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग है। जब आप 1 को 40 से डिवाइड करते हैं देन यू गेट 0.025। इसमें डैश 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 नहीं लगाना पड़ता, टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये थ्योरम के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स दिए आपको। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आपको एक नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इस नंबर की, इस रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसी होगी विदाउट डिवाइडिंग। तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। जैसे मैंने डिनोमिनेटर 200 लिया और इसके प्राइम फैक्टर्स करे तो इसमें 2 आया 3 टाइम्स और 5 आया 2 टाइम्स, तो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2। तो अब जो डिनोमिनेटर है इट इज़ इन द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर्स तो नहीं आए, तो इसलिए इसका डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n
देयरफॉर इट्स डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग। अब आपसे आगे कहता है कि इसको बिना डिवाइड किए डेसिमल फॉर्म में बदलिए। डिवाइड किए बिना इसको डेसिमल फॉर्म में बदलना है। तब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए आपके डिनोमिनेटर में 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। हमें इसको मल्टीप्लाई करके 2 और 3 की पावर्स को इक्वल बनाना है। जैसे 2 की 3 है, 5 की 2 है, तो हमें 5 की भी 3 बनानी है। तो 5 की 3 बनाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 5 से। तो 5 की 2 ऑलरेडी थी, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 रेज़ टू पावर 3 हो गया और 23 इंटू 5 ये 115 होता है। अब 2 और 5, 2 5 10 और दोनों के पावर 3 है तो 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। 10 रेज़ पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट बिकम्स 1000। सो 1000 है, उससे आपको डिवाइड करना है 115 को। तो 3 जीरोज़ हैं तो 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। तो 5 1 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया और उससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो वी पुट अ 0। तो इस नंबर की डेसिमल फॉर्म हो जाएगी 0.115।